जादुई गाजर के बीज। एक शहर में अमित नाम का आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। उसकी माँ गांव में अकेली रहती थी। वह बहुत बीमार रहती थी। अमित हमेशा अपनी माँ से शहर में अपने साथ रहने की जिद करता था, लेकिन उसकी माँ को शहर में रहना पसंद नहीं था। इसलिए वह अमित के पास शहर में नहीं रहती थी। अमित और सविता शहर में एक कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन जब अमित और सविता रात में सो रहे थे, तब अमित ने सपना देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और वह उसे अपने सपने में पास बुला रही है। तभी अमित की आंख खुल जाती है। वह जोर से चिल्लाने लगता है। सविता चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। अमित कहता है, सविता, माँ बहुत बीमार है, वो मुझे याद कर रही है। हमें माँ के पास गांव जाना चाहिए। सविता कहती है, ठीक है, हम सुबह होते ही घर चलेंगे। अभी तुम सो जाओ। सविता और अमित सो जाते हैं। सुबह होते ही अमित और सविता गांव अपनी माँ के पास चल देते हैं। गांव जाकर अमित देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। वह अंतिम सांसें ले रही है। अमित कहता है, माँ, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? अमित की माँ कहती है, नहीं बेटा, तुझे देखे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ। आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास गाजर के बीज हैं। वो कोई मामूली बीज नहीं, वे जादुई बीज हैं। उनकी तुम फसल उगाना। इतना कहते ही अमित की माँ मर जाती है। अमित और सविता फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर दोनों कुछ गांव वालों को लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता घर की सफाई करती है। तब उसे गाजर के बीज मिल जाते हैं। वह बीज लेकर अमित को दिखाती है और कहती है, आपको याद है ना, माँ जी ने इन बीजों के बारे में क्या बताया था? चलो हम इनकी फसल उगाते हैं। अमित कहता है, ठीक है, चलो हम दोनों फसल उगाते हैं। सविता और अमित अपनी जमीन पर फसल उगाने चल देते हैं। उन बीज को बोने में 1 महीना लग जाता है। अमित के मन में थोड़ी घबराहट रहती है कि कहीं उनसे मेहनत बेकार ना हो जाए। अमित सविता से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने लालच में शहर की नौकरी भी छोड़ दी और ये फसल भी अच्छी ना हो। सविता कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगले दिन अमित अपने खेतों पर जाता है तो वह हैरान हो जाता है। वह जल्दी से सविता को बुला कर लाता है और कहता है, देखो हमारी फसल कितनी जल्दी बड़ी हो गई। फिर अमित थोड़ा उदास होकर कहता है, माँ ने तो बोला था ये जादुई बीज हैं, इनमें जादू कहाँ था? सविता कहती है, माँ जी ने कहा है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। सविता कुछ गाजर लेकर घर आ जाती है। वह उन गाजरों को काटकर सब्जी बनाने लगती है। वह जैसे ही गाजरों को कढ़ाई में डालती है, वे सारी गाजर सोने की हो जाती हैं। सविता अचंभित हो जाती है। वह तेजी से आवाज लगाकर अमित को बुलाती है। अमित वहां आता है तो वह भी कढ़ाई में बहुत सारा सोना देखकर हैरान हो जाता है। उसे तब एहसास होता है कि उसकी माँ सच बताकर गई थी, लेकिन पूरी बात बोलने से पहले ही वह चल बसी थी। अमित वह सोना लेकर उसको बेचकर बहुत बड़ा घर बनाता है और एक फैक्ट्री बनाता है जिसमें वह गांव के लोगों को काम देता है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अमित गांव के हर जरूरतमंद की मदद करता है। एक दिन सविता अमित से कहती है, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। कहाँ हम शहर की एक झोपड़ी में रहते थे, कहाँ आज हम इतने बड़े घर में रहते हैं। अमित कहता है, हाँ, और ये जो कुछ भी हमारे पास है ये सब मेरी माँ के कारण है। सविता कहती है, हाँ, ये बात तो है,
हम पर जाते हुए भी एहसान करके चली गई माँ जी। उस दिन के बाद अमित और सविता की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती। वह दोनों खुशी खुशी